हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए लर्निंग वीडियो में। जहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग 10% टेक्निकल्स और 90% साइकोलॉजी है या नहीं। क्योंकि हम जब भी मानो देख रहे हैं सोशल मीडियाज पे, बुक्स में, यूट्यूब वीडियोस पे, तो लोग यही बोलते हैं कि टेक्निकल्स 10% ही होता है सिस्टम में और 90% साइकोलॉजी रहता है ट्रेडिंग में। तो ये सही है या गलत, हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं कि टेक्निकल्स क्या है। टेक्निकल्स मतलब चार्ट्स दोस्तों। कि टेक्निकल्स एक चार्ट है जहाँ पे चार्ट से हम क्या करते हैं कि एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे बुक करना है, कुछ स्टॉक की हम फ्यूचर डायरेक्शन हम जानते हैं थ्रू टेक्निकल्स। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला कि साइकोलॉजी, अभी हम समझते हैं साइकोलॉजी को और डेप्थ में कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक इमोशनल साइड ऑफ ट्रेडिंग है। इमोशनल साइड मतलब क्या इंक्लूड होता है इमोशनल साइड में? फर्स्ट है फियर, के फर्स्ट है हमारा फियर। अभी आपको ऐसा लगेगा कि फियर में क्या, फॉर एग्जांपल, तो आपने कोई स्टॉक को बाय किया है यहाँ पे, चलो आपने इस स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है और ये चलो चला गया 20% हमारे डायरेक्शन में अप। आफ्टर 20% अप मूव, आप क्या करोगे? आपको फियर होगा किस चीज़ का कि फिर से वापस आ गया तो आप यहाँ पे डर के निकल जाओगे, आउट ऑफ फियर निकल जाओगे यहाँ पे। फिर पता चला स्टॉक यहाँ से ये हो गया, ऊपर चला गया। ये भी एक इमोशनल साइड है ट्रेडिंग की। सेकंड, सेकंड चीज क्या है? ग्रीड। ग्रीड मतलब क्या? सेम चीज, अगर आपने कोई स्टॉक को बाय किया है, आपको लग रहा है कि वो स्टॉक यहाँ से 20% चला गया, आपका टारगेट हिट हो चुका है, फिर भी आप यहाँ पे आउट ऑफ ग्रीड नहीं निकल रहे हो, ये भी एक इमोशनल साइड है ट्रेडिंग की, ग्रीड। अभी थर्ड है होप। होप मतलब क्या? मानो आपने कोई स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है इस डायरेक्शन पे, ओके। आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ है, मानो ये स्टॉक यहाँ से फॉल करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर भी आप यहाँ पे अगर नहीं निकल रहे हो तो इसको बोलते हैं होप ट्रेडिंग। कि आप होप में चले जाते हो कि ये मे भी कल ऊपर आ जाएगा, परसों ऊपर आ जाएगा, वो सोच के आप बड़े लूजर को इन होप आप होल्ड कर रहे हो। कि ये चीज भी नहीं करना, ये भी क्या है? इमोशनल साइड ऑफ ट्रेडिंग। फोर्थ क्या है दोस्तों? फोर्थ है रिग्रेट। रिग्रेट मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये भी एक इमोशनल साइड है। आपने कोई स्टॉक को बाय किया, सेम चीज, आपने कोई स्टॉक को बाय किया, यहाँ पे वो 20% चला गया ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बेच दिया आपके टारगेट पे ये स्टॉक को। उसके बाद स्टॉक यहाँ से और ऊपर चला जाता है, मानो 30% गया। आप क्या रिग्रेट फील करोगे कि इसको नहीं निकाला होता तो अच्छा होता। यहाँ पे दूसरा एक और केस हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे भी आ जाएगा, मानो आपने यहाँ पे भी बुक नहीं किया है और नीचे आ गया, तो क्या होगा? यहाँ पे भी रिग्रेट फील होगा कि मैंने इसको निकाल दिया होता तो अच्छा होता। ये भी एक चीज है। तो देखो, ट्रेडिंग इज अ रिग्रेट गेम। ट्रेडिंग एक रिग्रेट गेम है, ओके। आपको इसके साथ ही लीव करना है। रिग्रेट गेम क्यों है? कि आप कभी बॉटम पे बाय नहीं कर सकते और कभी टॉप पे सेल नहीं कर सकते, ओके। तो कोई चीज इसमें परफेक्ट नहीं है। अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं है तो रिग्रेट तो होगा ही, तो हमको उसके साथ ही लीव करना है ट्रेडिंग में, ओके। फिफ्थ है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या? कि आपने कोई रूल्स बनाया है, फॉर एग्जांपल, उसको फॉलो करने की डिसिप्लिन, रूल्स को फॉलो करने की। आपने कुछ डिसाइड किया है कि आज मार्केट बहुत ही वीक लग रहा है, आज मैं कुछ बाय नहीं करूंगा, फिर भी आप मानो जंप इन कर जाते हो मार्केट में दूसरे दिन ही, तो ये क्या है? डिसिप्लिन की कमी है। कि जब भी आपने कुछ डिसाइड किया है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर वहां पे आप नहीं निकल रहे हो, ये भी डिसिप्लिन की कमी है। तो देखो दोस्तों, ये सारी रही इमोशनल साइड ट्रेडिंग की, जो साइकोलॉजी में आती है। ऐसा बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मेन मेन जो टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पे कवर किया है।
नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज यूजलेस विदाउट टेक्निकल। इसका क्या मतलब है, साइकोलॉजी क्यों यूजलेस है अगर अपना टेक्निकल अच्छा नहीं है तो? पहली कंडीशन ये आती है कि डेथ बाय 1000 कट्स। मानो आप साइकोलॉजिकली सबसे बेस्ट हो, आप सारे स्टॉक को स्टॉप लॉस पे काट रहे हो, आप अच्छे से स्टॉक को मैनेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मानो कि आप टेक्निकली अच्छे नहीं हो, आपको चार्ट देखना इतने अच्छे से नहीं आता, आपको नहीं पता कहाँ पे मैं बाय करूँगा, ये एक्सीडेंट लोकेशन है या नहीं, मैं जहाँ पे बाय कर रहा हूँ वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है कि नहीं। अगर आप टेक्निकली वीक हो तो क्या होगा, डेथ बाय 1000 कट्स होगा। आप स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस खा रहे हो, ओके, अपना ड्रॉ डाउन को एक्यूमुलेट कर रहे हो, भले ही आप स्टॉप लॉस पे निकल रहे हो फिर भी। तो देखो, अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम जो होती है, अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम वो बहुत सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन रहती है ऑलवेज। ओके, तो पहली चीज़ क्या है, टेक्निकल्स। मैंने आपको बोला टेक्निकल स्किल चाहिए, पहली कंडीशन है, टेक्निकल्स में आप अच्छे होने चाहिए। दूसरा, साइकोलॉजिकली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ समझाई जो हमने देखा था, फियर है, ग्रीड है, और एक कंडीशन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो मतलब क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब इसमें क्या होता है, मानो आपने कुछ डिसाइड किया है, आपने कुछ प्लान बनाया आज कि मैं कल कुछ बाय नहीं करूंगा, मार्केट वीक लग रहा है, फिर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो कि लोग रोज बाय कर रहे, कुछ ना कुछ रॉकेट उड़ा रहे, आप भी मानो आउट ऑफ फोमो बाय करने लगोगे। ये भी साइकोलॉजिकली आप वीक हो। यहाँ पे एक भी एक टॉपिक है साइकोलॉजी का। ओके, साइकोलॉजी में और चीज क्या आती है, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। मानो आप टेक्निकली भी अच्छे हो चलो, लेकिन आप में रिस्क मैनेज करने की काबिलियत नहीं, आप अच्छे से रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस पे नहीं निकल रहे हो, आपके लॉसेस बड़े हो रहे, प्रॉफिट छोटे हो रहे। ये भी एक चीज है कि वहां पे आपको वर्क करना होगा रिस्क मैनेजमेंट पे साइकोलॉजिकली। दूसरा चीज क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब क्या, आपने कोई स्टॉक को बाय तो कर लिया, चलो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप कितने बड़े मुंह तक उसको राइड करते हो, स्टॉप लॉस पे निकल रहे हो या नहीं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मानो आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो, चलो, आपने कोई स्टॉक को अच्छे लोकेशन पे पकड़ लिया, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, और ये स्टॉक मानो 10% आपके डायरेक्शन में चला भी गया, मानो आप यहाँ पे फियर में निकल निकल गए, चलो, और ये स्टॉक पता चला यहाँ से 50% ऊपर चला गया। ये भी हो सकता है, भले आप टेक्निकली अच्छे हो, लेकिन अगर आपका ट्रेड मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है, आप ओवर टाइम लॉस ही करोगे। ये तो देखो, बहुत सारी चीज का कॉम्बिनेशन है अच्छी ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन साइजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मानो आपने कोई स्टॉक को अच्छे लोकेशन पे पकड़ा है, मानो यहाँ पे पकड़ा है, लेकिन आपकी साइज ही इसमें मानो 5% की साइज डाली आपने पूरे अकाउंट की इस ट्रेड में, भले यहाँ से 20% जाता है, चलो ये स्टॉक, आपका कितना प्रॉफिट होगा इस केस में, 1% का पोर्टफोलियो का। अगर आपने यहाँ पे सेम कंडीशन पे 20% साइज डाली होती और आपको ये 20% वाला विनर मिलता, ओके, तो आपका वोट प्रॉफिट कितना होता, 4% का प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे भी क्या कि कितना पोजीशन साइजिंग कर रहे हो आप विनर पे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने आपको क्या बोला, गुड ट्रेडिंग, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है गुड ट्रेडिंग, ये बहुत सारी चीज का कॉम्बिनेशन है। आप एक भी चीज में लैग करते हो इसमें से, आपको रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट मिलेगा, और टाइम आप लूज करोगे। मानो आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है लेकिन टेक्निकल अच्छा है, फिर भी आप लॉस करोगे। मानो आपका ये सब कुछ सही है यहाँ तक, फिर आप पोजीशन साइजिंग में आप बहुत ही वीक हो, तो यहाँ पे ओवर टाइम आप क्या करोगे, लॉस ही करोगे। गुड ट्रेडिंग सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, के बहुत सारी चीज कंबाइन होती है तब अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम बनती है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट का ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा ट्रेडर हो ही। ओके, मैंने आपको बोला कि मानो मैं टेक्निकली अच्छा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें से एक भी कंडीशन में आप लैग कर रहे हो, ओके, तो ओवर टाइम आप लॉस करोगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।